हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आपका लेबर पेन शुरू हो जाए तो तुरंत आप क्या करेंगे। काफ़ी बार लड़कियां इतनी घबरा जाती है, कभी कभी घर में भी। अभी आजकल के जो सास हमारे हैं, मम्मी हैं, वो भी वहाँ पे क्योंकि सेंसिटिव हम है उस तरह से वो भी है, तो वो भी इतनी ज़्यादा अच्छे से गाइड नहीं कर पाते। यानी कि जैसे ही लेबर पेन शुरू होगा हमें तुरंत ऐसा लगेगा कि चलो अब जल्दी से डॉक्टर के पास जाते ताकि कोई दिक्कत ना, हमसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन एक्चुअली में कैसा होता है कि जैसे ही आपका लेबर पेन शुरू हो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी गलती ये करते हैं, जैसे ही लेबर पेन शुरू हुआ अब चलो पुश करने लगो, तो वहाँ पे भी गलती होती है कि इनिशियल पुशिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो अब करें क्या, कब आपका लेबर पेन शुरू और कब हॉस्पिटल जाए, कब आप घर पे रहकर वेट कर सकते हैं और आपको ब्रीदिंग टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करनी है, पुश कब करना शुरू करेंगे ताकि अच्छे से आपका बच्चा भी नीचे आ जाए, बच्चेदानी का मुख भी खुल जाए और आप थके भी ना बिल्कुल। क्योंकि 20% केसेस में सीजर करने का रीज़न रहता है कि एंड में आते आते लड़कियां इतनी थक जाती है कि जब एक्चुअल पुशिंग का टाइम होता है तब भी वो पुश नहीं कर पाती, बच्चा फंस जाता है, धड़कन बंद हो जाती है, इमरजेंसी सीजर करना पड़ता है। तो जब आपका लेबर पेन शुरू हो तो तभी से यदि आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको थकान भी नहीं लगेगी और इजीली हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, एक नियम है, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ लेबर पेन शुरू होगा तो हम आगे बताते हैं, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकल आए, देखो लेबर पेन शुरू होते ही पानी तो निकलेगा, ज़्यादा ही निकलेगा, लेकिन ज़्यादा पानी का क्या मतलब है, आप जैसे ही खड़े होते इतना ज़्यादा कि नीचे कपड़े भीग गए, आसपास में वहाँ पे भी नीचे ज़मीन पे भी बहुत ज़्यादा पानी है तो उसको वाटर ब्रेक बोलेंगे और ज़्यादा पानी निकल जाएगा, फिर घर पे वेट करेंगे, जो काफ़ी बार पेशेंट को पता नहीं रहता तो करते हैं। हमने जैसे बताया घर पे लोग भी बोलते हैं कि तुरंत नहीं जाना है। तो यदि वाटर ब्रेक हो जाए, सब पानी बाहर निकल जाए ज़्यादा मात्रा में, तो घर पे वेट नहीं कर सकते, तो तुरंत ही हमें वहाँ पे लेबर पेन को नहीं हुआ है तो उसको फास्ट हो उस तरह से इंजेक्शंस आपको दिए जाएंगे, बच्चेदानी का मुख जल्दी खुला हो, ना हो तो सीजर भी करना पड़ता है क्योंकि पानी निकलने के बाद बच्चा अंदर सूख जाता है, धड़कन कम हो जाती है। दूसरा, जैसे ब्लीडिंग शुरू होती है तो भी आप घर पे वेट नहीं कर सकते। थोड़ा पिंकिश डिस्चार्ज साथ में नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, दर्द के साथ पानी भी आ रहा है, तो भी आपको तुरंत ही अपनी जो गायनिक है उसके पास जाके हॉस्पिटल में ही आगे बढ़ना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेबर पेन शुरू हुआ है, यानी कि अभी आपको दर्द हुआ और पहली डिलीवरी होगी तो लेबर पेन आपका 10, 12, 14 घंटा चलेगा, बाद में बच्चा आएगा। इनिशियल वहाँ पे जब भी आपका लेबर पेन शुरू होता है बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले तो आराम से आप सो जाइए या फिर जैसे ही पेन आता है आप बैठ सकते हैं, जैसे इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में मलासन में बैठो, पेन आया मलासन में बैठो, फिर वापस सोफे पे बैठ जाओ, फिर पेन आया यदि आप लेटे हैं तो थोड़ा पाँव अपनी इस तरह से ऊपर की पोजीशन में कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे थोड़ा जो पेन क्या करता है कि जैसे आपका पेन आएगा वो बच्चेदानी का मुख को खुलेगा, वो वहाँ पे रास्ता बनाएगा, तो पेन होगा उसी से वहाँ पे बच्चेदानी का मुख खुलना है। तो जैसे पेन आता है आप पाँव ऊपर करके लेट सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पुश नहीं करना क्योंकि इनिशियल पुश का कोई मतलब ही नहीं है। पुश कब करना है, जब आपका 3-4 घंटा चला जाए, 1 या 2 सेंटीमीटर तक का डायलेटेशन हो जाए, बाद में जैसे जैसे पुश करेंगे तो वो और आगे वहाँ पे डायलेट होता रहेगा, बच्चेदानी का मुख और खुलता रहेगा। इनिशियल यदि आप पुश करने लगेंगे तो ज़्यादा थकान आएगी और लेबर एक तरह का वो आगे प्रोग्रेस होना भी दिक्कत आ जाती है। तो तब आपको लेमेस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। लेमेस टेक्निक यानी कि आपको जब भी दर्द होगा ज़्यादा ही होगा, इनिशियल दर्द तो फिर भी कम होगा, लेकिन जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होगा दर्द भी बढ़ता जाएगा और उसकी ड्यूरेशन भी कम होती जाएगी। जैसे अभी दर्द आया, 5 मिनट बाद दूसरा दर्द आएगा, 10 मिनट बाद दूसरा दर्द आएगा, फिर धीरे धीरे वो कम होगा, जैसे 5 मिनट के बाद 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट ऐसे होगा और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो पेन आया, साथ में आपको पसीना आएगा, आपको ऐसे अनइजीनेस लगेगा, तो वो सब में आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे लेमेस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस तरह से डीप ब्रीथिंग करनी है आपको और मुंह से बाहर निकालनी है, और वहाँ पे खाने में ध्यान रखना है, कोई भी तीखा नहीं खाएंगे, लिक्विड ज़्यादा लेंगे और थोड़ा 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 पानी पीते रहेंगे। ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना है, जो गैस क्रिएट करे आपको ऐसा खाना नहीं खाना है।
बिल्कुल कोई ऑयल, ऐसा भी बोलते कभी कभी घी पिलाते हैं, कभी कैस्टर ऑयल जो हम पीने को बोलते हैं वो ज़्यादा पी लेते हैं ताकि जल्दी से रास्ता वहाँ पे खुल जाए और बच्चा ऐसा नहीं होता है। यदि लास्ट के टाइम पे आप ये सब चीज़ें करेंगे, उसमें वोमिटिंग शुरू होती है या फिर बहुत ज़्यादा डायरिया शुरू होगा तो भी वहाँ पे दिक्कत। तो आपको वहाँ पे खाने में भी लिक्विड लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है, ताकि एंड में कभी कभी ऐसा होता है कि एंड में क्या होगा किसी को पता नहीं, तो वहाँ पे सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। ज़्यादा मात्रा में खाया होता है तो उस टाइम पे लेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तो आपको खाने में मैंने बताया ऐसे ध्यान रखना है। दूसरा लेमेस टेक्निक का इस्तेमाल करना है और पुश करना, इनिशियली स्टार्टिंग से पुश नहीं करना है। जब भी पेन आए मलासन में बैठो, फिर आराम से बैठो, ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो। पुश कब करना शुरू करेंगे, जब आप वहाँ पे हॉस्पिटल पे जाएंगे, थोड़ा डायलिटेशन होगा, उसके बाद पुश करेंगे। और तब भी पुश की मेथड जो है वही है कि जब पेन आया तब थोड़ा वहाँ पे ब्रीदिंग के साथ पुश करो, लेकिन ज़्यादा जो हम देखते हैं इस तरह से पुश एंड के टाइम पे, एंड के 10 मिनट में करना रहता है। यदि इसमें कुछ आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो उसको शेयर करिएगा, आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा। और जो गर्भगुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।